नमस्कार। फिर से आप लोग का भी सर एजुकेशन में स्वागत है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा था, एक सीरीज समाप्त हो चुका था। फर्स्ट सीरीज आप लोग को दे दिया गया था 8.1 का, 8.2 का, सॉरी 8.1 का ही नेक्स्ट सीरीज आ चुका है, जिसमें फिर 5 क्वेश्चंस का क्या है, एक सीरीज रहेगा। और ये सारे कहीं ना कहीं आपके मद्देनजर, एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आई थिंक अगर जो आप इसको बढ़िया से आप लोग देखते हैं और समझते हैं तो आपको ये बोर्ड एग्जाम में काम आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में भुजा AB 5 हो एवं BC 12 हो, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। वहां पर अगर जो यूनिट का यूज किया जाएगा तो यूनिट देंगे, अदरवाइज यूनिट नहीं दिया गया है तो यूनिट नहीं देंगे हम लोग, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में कोई यूनिट का उपयोग नहीं किया गया है तो यहाँ यूनिट देना कोई मस्ट नहीं है। तो AB = 5 है एवं BC = 12 हो तथा कोण भी क्या हो, समकोण हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ड्राइंग कर लेंगे, एक छोटा सा ड्राइंग, क्योंकि इससे आपका टोटल 10 क्वेश्चंस बनाएंगे, 1-2 करके। इससे क्या होगा कि आपको जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एक ही क्वेश्चन से पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। इस तरह का फिर क्वेश्चन छोड़कर हम इस तरह का पॉइंट, अंडर रूट, M और N के फॉर्म में आता है, फिर ये आपका प्लस के फॉर्म में आता है, तो ये सब कर लेंगे आगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक त्रिभुज ड्रा करना है। ठीक है ना, वो त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, एकदम छोटा सा सीधा सा बनाना है। तो देखिए सबसे पहले जैसे कह रहा है ABC, जिसमें B क्या कर रहा है, समकोण रहने वाला है। तो समकोण तो ये वाला हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, B कर देंगे। ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा C। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दिया है। तो दिया है कि AB = कितना है, 5 है, तो AB = 5 है। BC = कितना है, तो 12 है, तो 12 लिख दीजिए। ठीक है, तो तथा B क्या है, समकोण है, तो ऑलरेडी मान चुके हैं हम, इसमें कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट अगर जो हम लोग देखते हैं तो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है कि AB = कितना है, तो 5 है। BC = कितना है, तो BC = 12 है। और क्या है, कोण B जो है 90 डिग्री है। इतना सारा दिया हुआ है, इसको लिख दिए। आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल सबसे बड़ा एंगल, इट मीन सबसे बड़ी भुजा, अर्थात कहने का क्या है कि अगर जो हम लोग क्या करें, सबसे बड़ी भुजा कर्ण की बात करें तो कर्ण कौन सा होता है, तो आप लोग को बताए थे कि जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इट मीन्स ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, अच्छा आपको और क्या बताए थे, जो कोण के सापेक्ष पूछा जा रहा है उस कोण का सटा हुआ भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और उससे जो हटा हुआ भुजा रहेगा वो कोची हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। अर्थात याद रखे लगी, ऐसे ही याद रखिएगा। एगो निरहुआ वाला गाना सुने थे ना, निरहुआ सटल रहे, जो सटल रहेगा वो आधार और जो हटल रहेगा वो लंब। ठीक है ना, उसी पर चलेगा। तो चलिए देखिए हम लोग चलते हैं, AC के स्क्वायर = ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर याद कैसे रखना है, जैसे पहले क्या है, सबसे बड़ा है ना, यानी पैसा कौड़ी वाला होगा, तो दू को बियाहे कर लिया है, एगो एकरो से एगो एकरो से। ठीक है ना, तो AC के स्क्वायर = क्या हो जाएगा, AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर। अच्छा अब बताइए, AC को अगर जो स्क्वायर यहाँ से हटा देते तो क्या चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। अच्छा ये आया कहाँ से, तो पाइथागोरस थ्योरम से। कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात जो राजा होता था पहले, अब नहीं करता है, अब कीजिएगा तो बड़ी पिटाइएगा। ठीक है ना, आदमी को बताइएगा जो बड़े रहेंगे आपसे। अब क्या है, पहले क्या होता था, जो सबसे बड़का होता था दुदुगो से बियाह कर लेता था। ठीक है ना, तो वही बियाह कर लिया, तो क्या हो गया, AB के स्क्वायर और प्लस कोची BC के स्क्वायर, AC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, रूट करके कर दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं,
सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए तो AB कितना है, तो 5 का स्क्वायर और प्लस BC कितना है, तो 12 का स्क्वायर है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, हमारे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर जो 12 की बात करें, 12 ये 5 का स्क्वायर का बात करें, यानी 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 यानी 25 होता है, और प्लस का साइन प्लस, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है। 12 गुना 12 कर देंगे 144 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और इधर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और उसके बाद 1 का 1 बच गया। इसका अगर जो वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, 13 आएगा। कितना आएगा, 13 आएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक एक को हमको पता चल गया कि AC कितना आ गया, 13 आ गया। AC कितना आ गया, 13 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके, यानी AC इक्वल्स टू 13 आ गया। अब एक एक करके जितने भी 10 दिए गए हैं, 10 जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं अलग अलग कोणों के सापेक्ष, जैसे आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पर कोण C के सापेक्ष साइन का मान निकालना है, तो यहाँ देखिए कॉट का मान कोण A के सापेक्ष निकालना है। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए, हालांकि देखिए ये डबल टाइम हो गया है, तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन रहेगा उसको छोड़ देंगे, आप लोग खुद देखिएगा। फिर देखिए साइन A के सापेक्ष, यानी कोण A के सापेक्ष साइन का मान निकालना है, यहाँ कॉस C का यानी C के सापेक्ष निकालना है। फिर देखिए यहाँ पर सेक का A के सापेक्ष निकालना है। तो एक एक करके देखेंगे, यानी कि आधार बड़ा वाला जो भुजा है, कर्ण है, वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, लेकिन लंब और आधार बदलेगा। वो बतेबे कि निरहुआ सटल रहे, जे कोण से बोलेगा जो सटल रहेगा भुजा उसको कोची कहेंगे आधार, और जो हटल रहेगा उसको कोची कहेंगे लंब। जैसे कोण C के सापेक्ष पूछे, तो कोण C के सापेक्ष के लिए क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। देखिए है ना सटल C से, निरहुआ नहीं सटल है ना, हाँ, तो ई के चलते कुछ हो गया, ये हो गया आपका आधार, और ये वाला सामने वाला लंब। अगर जो कहेगा ए के लिए कौन की बात करेगा, तो यहाँ पर देखिए ए से सटल कौन है, तो कहिएगा भुजा AB सटल है, तो निरहुआ सटल लेता ना है, तो ये कुछ हो जाएगा आधार, और इसके लिए ये हो जाएगा लंब। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हमको क्या निकालना है, तो साइन C निकालना है। सर क्या निकालना है, साइन C। तो साइन की C, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता था, तो आप लोग बढ़िया से कहिएगा सर, लंब बटा क्या होता था सर, कर्ण होता था। क्या होता था, लंब बटा कर्ण। अच्छा अब एक चीज देखिएगा, लंब कौन होगा, तो C के लिए ना बोल रहा है, तो इस सटल का है, तो ये तो आधार हो जाएगा जी, हटल का ही बलन है AB ना, तो AB कुछ हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तेता परिबगलवा में लिख देंगे AB, और बट्टा कर्ण तो बतेबे कि ये बदले उदले वाला नहीं है। राजा जल्दी बदलता है, रानी बदलते रहती है, राजा नहीं बदलती है। नहीं तो क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा जी, आपका सबसे पहले AB हो गया, और कर्ण क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC। अब सबका वैल्यू पुट कर लीजिए, तो वैल्यू पुट कीजिए। AB का वैल्यू कितना है, 5 है, और BC का AC का वैल्यू कितना है, 12 है, तो सॉरी 13 है। कितना है, 13। AC कितना है, AC कितना है सर, यहाँ पर BC लिखा गया है, AC लिखिएगा क्योंकि कर्ण क्या है, AC है। तो AC का वैल्यू कितना है, 13 है। देख लीजिए यहाँ पर 13 लिख दिए, एक का आंसर हो गया, यानी 5/13, 5/13, 5/13। CBSE वाले भी देख सकते हैं, मैथ में हिंदी और इंग्लिश का ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एक का तो निकल गया आंसर। अब दूसरा जो है cos C है। क्या है बाबू, दूसरा जो है cos C है। लिखेंगे cos और लिखेंगे C। क्या लिखेंगे, cos और C। अब जरा देखिए, सबका वैल्यू एक एक करके पुट करते हैं। सबका वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। जरा देखिएगा क्या क्या पुट करना है। सबसे पहले cos का क्या होता है, तो आधार। क्या होता है, आधार, और बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार, अब देखिए आधार क्या होगा, C के सापेक्ष ना पूछ रहा है, तो C ये वाला है, तो सटल कौन है, BC है। सटल का आधार होता है, और हटल का क्या होता है, लंब होता है। सटल का कौन है, BC है, तो लिखेंगे BC, और बट्टा कौन, हटल का कौन है, हटल का ने यहाँ कर्ण देखना है, यानी सबसे बड़का देखना है, तो सबसे बड़का कौन है, AC है, तो लिखेंगे कोची AC। अब बताइए BC का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा सर 12 है, और AC का वैल्यू कितना है, तो सर 13 है।
2 को का निकल गया। अब तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा देखेंगे तो तीसरा अगर जो हम गौर करें तो तीसरा हमारा क्या है, तो कॉसेक सी है। क्या है, कॉसेक सी है। क्या है, कॉसेक सी है। कॉसेक सी, तो कॉसेक सी का अगर जो हम लोग देखें, थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा, साफ कर लेते हैं। डस्टर कहाँ रखा गया जी। अब नेक्स्ट देखिए, हम 2 तो निकाल चुके हैं, आप लोग को AC निकाल चुके हैं, पीछे आप लोग देख चुके हैं। अब तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है कॉसेक A। क्या, कॉसेक सॉरी सी है। तीसरा क्या है जी, तो कॉसेक सी है। कॉसेक सी है। अब देखिए कॉसेक सी का अगर जो हमको बात करें तो सबसे पहले फार्मूला आना चाहिए, याद होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो फार्मूला होगा, अगर जो सी के लिए बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो क्या होता है, कॉस किसका उल्टा होता है पता है, कॉसेक सॉरी किसका उल्टा है, तो कॉस का। तो कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो उसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। फर्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, कर्ण तो बदलने वाला नहीं, तो कर्ण का क्या लिख देंगे, AC होगा। अब देखिए आधार सी के सापेक्ष पूछ रहा है, सी ये ना है तो सी सटल यही ना है, तो सटलका का कुछ हो जाएगा, निरहुआ सटल रहे आधार होता है, तो देखिए क्या हो जाएगा जी, BC हो जाएगा। कुछ हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब जरा देखिए इसका एक एक का वैल्यू पुट करते हैं। AC कितना है, तो कहिएगा सर AC तो 13 है। कितना है सर, 13 है, यानी 13 है। और BC कितना है, 12 है। इसी तरह से अब देखेंगे 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 साइन A। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 साइन A। क्या है बाबू, साइन A। अब जरा देखिए साइन का फॉर्मूला आप लोग बार बार जानते हैं कि क्या होता है सर, तो लंब होता है और बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है। अगर जो P बटा H होता है, P बटा H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब जरा लिखते हैं हम लोग, लंब कौन हो जाएगा, तो आप लोग को देखिए तो A के सापेक्ष ना, तो A ये वाला ना है, तो जो सटल रहेगा वो तो आधार हो गया, तो हटल ही ना है इसके लिए, तो हटल है तो BC हो जाएगा कुछ ही लंब, तो लिखेंगे BC आपका क्या है जी, लंब है। अच्छा बताइए कर्ण कौन होगा, कर्ण चेंज नहीं होता है, बार बार बता रहे हैं, तो AC हो जाएगा। लिखेंगे क्या जी, AC लिखेंगे। अब देखिए सबका वैल्यू एक एक करके पुट करते हैं। BC कितना है जी, तो कहिएगा सर BC तो 12 है सर, और कहिएगा AC कितना है जी, तो AC सर 13 है सर, तो इसका आंसर क्या आ गया, 12/13 आ गया। अब देखिए 5 में है cot A, 5 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो इधर आप देख रहे होंगे, तो क्या है cot A। cot A, तो cot A का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो cot A, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा सर tan का उल्टा होता है, tan का लंब बटा आधार होता है, तो इसका हो जाएगा सर आधार बटा सर कुछ ही लंब हो जाएगा। अब देखिए A के सापेक्ष ना कर रहा है, A के सापेक्ष कर रहा है, तो अब जरा देखिए ये वाला A है, कौन ये वाला A है, तो आधार कौन होगा, जो सटल रहेगा वो आधार, तो सटा हुआ कौन है जी, तो AB है जो सटा हुआ है, AB है जो क्या है, सटा हुआ है। और हटल कौन है जी, तो BC हटा हुआ है सर। इसमें तो कर्ण का कोई बात नहीं है, तो कर्ण को कहेंगे राजगीर घूर के आओ, थोड़ा सा नालंदा घूर के आओ, बढ़िया अभी चल रहा है, मैच चल रहा है, ठीक है ना, आप लोग जानते ही होंगे एशियन टेनिस वाला मैच चल रहा है महिला वाला, तो बेचारा घूर के जाएगा, जब तक घूर के आएगा उसके बाद उसका देखेंगे। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, देखिए तो लंब क्या हो जाएगा, तो लंब कहिएगा सर इसके सापेक्ष ना पूछ रहा है, तो सटलका तो लिख ही दिया आधा है, हटलका कौन ये तो राजगीर घूमे चल गया, हटलका BC नहीं है, तो BC लिख देंगे। और BC बराबर क्या, सबका वैल्यू पुट कीजिए, AB कितना है तो कहिएगा 5 और BC कितना है तो 12, हो गया आंसर जी। बहुत बढ़िया, बहुत आसान है सर, ये तो बताया जो बहुत ही आसान लग रहा है ये है आसान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सेक A है। देखिए लिखते हैं सेक A लिखेंगे, सेक किसका उल्टा होता है, तो कहिएगा सर साइन का उल्टा होता है। साइन का क्या लिखे सर, तो लंब बटा कर्ण लिखे हैं, तो क्या लिखेंगे सर, तो कर्ण बटा लंब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कर्ण, यानी H बटा P हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा कर्ण तो बता रहे हैं, अब राजगीर से घूर के आ गया, ये ज्यादा घूरता उड़ता नहीं है, बेचारा समझदार है, यही कारण बड़ा है, जो ज्यादा घूरता है वो छोटा है और जो कम घूरता है वो बड़ा है, रियलिटी है लाइफ का। ज्यादा घूरिएगा, दोस्त के बाराती ज्यादा जाइएगा,
अगर जो दूसरा के बाराती स्कॉर्पियो चढ़ के गए ना तो अपना बाराती ट्रैक्टर से जाए पड़ेगा, याद रखिएगा। कारण क्या है, आप बेरोजगार रहिएगा और दोस्त आपका सक्सेस रहेगा, इसलिए ध्यान रखिए। दूसर का बाराती कम, अपन बाराती पर ध्यान दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या हो जाएगा, ए के सापेक्ष, तो कर्ण तो बदलने वाला नहीं है, एसी हो जाएगा। और देखिए ए के सापेक्ष हमारा लंब क्या होगा, तो ए के सापेक्ष जो सटल है वो तो आधार है, हटली वाला है, तो यही हो जाएगा लंब, यानी बीसी हो जाएगा। एसी का वैल्यू 13 और बीसी का वैल्यू 12 हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी एक में निकाल चुके हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, 7 को छोड़ देते हैं क्योंकि ए में है। अब 8 को देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट किसको देखेंगे, 8 को देखेंगे। अब 8 में क्या है, तो सर tan ए है, क्या है, tan ए है, tan ए है। तो tan ए का क्या होता है सर, सबसे पहले तो लंब बटा आधार लिख दीजिए सर, लंब बटा आधार लिख दीजिए। ए के सापेक्ष लंब हो जाएगा सर बीसी, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा बीसी, ठीक है ना, और आधार हो जाएगा सर एसी, क्योंकि एसी क्या है सर, सॉरी एबी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा, क्योंकि एबी है सर सटल। अब देखिए सबका वैल्यू पुट कीजिए, सबका वैल्यू पुट कीजिए, तो वैल्यू पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बीसी का मान कितना है जी, तो 12 है। एबी का मान कितना है जी, सॉरी एबी का मान 5 है सर, कितना है, 5 है। तो आपका 8 तक कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, चलिए। हाँ जी, तो अब देखेंगे हम लोग क्या, 9 को देखेंगे, क्या देखेंगे, 9 को। अच्छा लगता है यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, ये कॉसेक जो होता है बाबू क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है। और लंब करेंगे तो सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी, कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। थोड़ा सा गलती हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इसमें आपका थोड़ा सा गलती हो गया होगा, क्योंकि ये क्या होता है, तो सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण बटा आधार, अगर जो कर्ण के लिए कर्ण तो चेंज नहीं होने वाला है, ए के लिए आधार कौन हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो tan का हो गया। 9 का देखिए, 9 क्या है, तो सर सेक ए है, क्या है सर, सेक ए। देखिए ऑलरेडी सेक ए निकाल चुके हैं, तो इसको अब निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कॉट ए निकालना है, तो कॉट ए भी ऑलरेडी 5 में निकाल चुके हैं। तो आपका इस तरह से क्वेश्चन क्या हुआ। अगर जो हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेक ए का आंसर हो जाएगा, सेक ए। देखिए यहाँ 6 वाला का आंसर हो जाएगा, दोनों क्योंकि इक्वल है। उसके बाद 10 का जो है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 5 का इक्वल है, तो क्वेश्चन 10 क्या है, 5 का आंसर हो जाएगा, ठीक है।